प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग यीशु मसीह के विजय प्रवेश से लेकर के आगे की हम घटना को परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे हैं और आज हम अंजीर के पेड़ के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह जब विजय प्रवेश करता है, यरूशलेम में आता है, तब ये दूसरे दिन की घटना है और यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं रुकता परंतु वो बैतनिया में चला जाता है। और दूसरे दिन वो बैतनिया से सुबह जब आता है तब उसको भूख लगती है और जब भूख लगती है तो एक हरा अंजीर का पेड़ को देखता है। और यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो हमको मरकुस 11 अध्याय उसका 12 में लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले ये सुन रहे थे। और मत्ती 21 अध्याय में अगर जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, वो पेड़ तुरंत सूख गया। और यहाँ पर हम लोग को यीशु मसीह कुछ बातों को बताना चाहता है। यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास क्यों कर गया? पहली बात कि यीशु को भूख लगी थी, दूसरी बात कि वो पेड़ हरा था और इसलिए यीशु मसीह उसकी ओर खींचा चला गया। परंतु जब गया इस उम्मीद से गया कि क्या जाने एकाध फल इसमें आए, क्योंकि यीशु को भी पता था कि अभी मौसम नहीं है फल का। फिर भी उस पेड़ के पास इस उम्मीद से गया, उसके हरेपन को देखकर गया कि क्या जाने इसमें कुछ पाए। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। जब इजरायली को हम देखते अंजीर के पेड़ के साथ तुलना की जा रही है और यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह अपनों के घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसको अस्वीकार किया। और जब उनको कहा गया कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, परंतु उन्होंने परमेश्वर के उस बातों को नकार दिया। और यहाँ पर यूहन्ना इसी प्रकार से तो प्रचार कर रहा था और वहां फरीसी और सदूकी और जितने लोग तो उस प्रचार को सुन करके आए। और यहाँ पर यूहन्ना इस प्रकार से लूका में कहता है कि अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। और यीशु मसीह फल को ढूंढने के लिए गया, उस पेड़ पर फल को ढूंढने गया क्योंकि वो पेड़ हरा दिखाई दे रहा था, वो हरा भरा पेड़ था और इस उम्मीद में गया कि क्या जाने एकाध फल मिल जाए, हालांकि मौसम नहीं था। और इसी प्रकार से यूहन्ना भी बोल रहा था कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब मन फिराव के योग्य फल क्या है? यहाँ पर वहां पर जब लोगों ने इस प्रचार को सुना तब उन्होंने कहा, इस प्रकार से कहा कि तब लोगों ने पूछा हम क्या करें। यहाँ पर यूहन्ना कर रहा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा धरा है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। तब लोगों ने पूछा हम क्या करें। उन्होंने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं और जिनके पास नहीं उन्हें बांट ले, और जिसके पास भोजन वो भी ऐसा करे। और मसूल लेने वाले भी जब यीशु के पास आए तब उन्होंने उससे कहा, सिपाहियों ने जब उनसे पूछा हम क्या करें और मसूल लेने वाले पूछे हम क्या करें, तो उन्होंने कहा जितना ठहराया गया है उससे ज्यादा तुम मत देना। सिपाही जब आकर पूछे कि हम क्या करें, तुमसे कहा किसी पर उपद्रव मत करना और ना झूठ बोल दो झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यानी ये है मन फिराव के योग्य फल। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु मसीह जब आया उस पेड़ पर फल को ढूंढने आया क्योंकि पेड़ हरा भरा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पाओगे। और धर्म के दिखावे का धार्मिकता क्या है? जैसे ये एक पेड़ है जो हरा भरा दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें कोई फल नहीं, और एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है एक मनुष्य की भी पहचान उसके फल से होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि फल का मौसम नहीं था, फिर भी यीशु मसीह इस उम्मीद से गया था कि उसमें कुछ फल पाए क्योंकि पेड़ हरा है। और वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है कि तुम जा करके फल लाओ। और तुम्हारा फल कैसा रहना चाहिए? बना रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं मौसम हो या ना हो परंतु परमेश्वर फिर भी हमारा
हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है, हमारे जीवन में आत्मा के फलों को देखना चाहता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ 3 प्रकार के फलों के बारे में बता रहा है। पहला, आत्मा का फल जो हमको गलातियों में मिलता है, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जो हमको मिलता है 5वां अध्याय, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, यानी परमेश्वर कह रहा है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, सावधान रहो। बोलता है नहीं तो स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं लाओगे। और अगर तुम्हारे जीवन में बोलता है कि वास्तविक फल होना चाहिए, और ये फल ये है कि तुम सिर्फ ऊपर से धर्मी मत दिखाओ, परंतु तुम्हारे अंदर आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए। और ये आत्मा का फल क्या है? जब आपकी हालात, आपकी परिस्थिति आपके विपरीत हो, तब भी आपको विश्वास होना चाहिए। आपको दूसरों से नफरत करने की पूरी वजह हो, फिर भी आप उसे माफ कर सके, ये है आत्मा का फल। और यही बात यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और तुमको नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। और यही बात यीशु मसीह अपने लोगों से उम्मीद कर रहा था कि उनका फल बना रहना चाहिए। हालांकि मौसम चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, परंतु तुम्हारे जीवन में आत्मा का फल बना रहना चाहिए। और यही बात परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है, आत्मा के फलों को। फिर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मन फिराव के योग्य फल। मन फिराव के योग्य फल का ये अर्थ है कि हम बुराई से तौबा का जिंदगी को जिए। यानी पहले हम गाली देने वाले थे, अब हम गाली ना दे। पहले हम झूठ बोलने वाले थे, अब हम झूठ बोलने से तौबा का जिंदगी को जी रहे। ये है मन फिराव का युग। हम पहले अन्याय पूर्वक घूस लेते थे, परंतु आज हम अन्याय के धन से हम क्या कर लिए? तौबा कर लिए, हम गलत काम नहीं करें। और यही बात तो यूहन्ना उन लोगों से कह रहा, उन सिपाहियों से कह रहा था, उन मसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टरों से कह रहा था, उन फरीसियों से कह रहा था। और यहाँ कह रहा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो तब काटा और आग में झोंका जाता। तब लोगों ने उनसे पूछा तो हम क्या करें? मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए हम क्या करें? तब उसने उनसे कहा जिनके पास 2 कुर्ते हैं वो क्या करे? 1 कुर्ता दूसरे को दे दे। आज हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, फिर भी हम लोगों को देना नहीं चाहते। हम अपने परिवार में बहुत सारे लोग दुख और तकलीफों में हैं, लेकिन हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। हम स्वार्थी बन गए, अब स्वार्थी बन गए, हम लोभी बन गए। हम तो हमारे पास बहुत कुछ होने पर भी हम ऐसा सोच रहे कि हम दूसरों का किस प्रकार से ले लें। और क्या ये मन फिराव के योग्य फल हम ला रहे? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अंदर मन फिराव के योग्य फल होना चाहिए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर आत्मा का फल होना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ की पहचान क्या होती है? उसके फल से होती है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है तुम जब मेरे लोग हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि लोग सड़क के किनारे गिर जाते हैं, कोई दौड़कर उसको उठाता नहीं। किसी का कुछ हानि हो जाता है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाता। आपके अंदर कौन सा प्रेम, कौन सा फल है? क्या आपके अंदर प्रेम है? हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई गिर गया है तो कोई उसको देख रहा है, उसको गिरी हुई हालत में और सिर्फ हंस रहा है। क्या उसके अंदर ये नहीं है कि मैं जाकर उसके लिए भलाई के काम करूं? और इसलिए तो गलाती में इस प्रकार से कहता है कि आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या हमारे अंदर आत्मा का फल है? क्या हम प्रेम करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी गिरे हुए को उठाने वाले लोग हैं? क्या हम क्षमा करने वाले लोग हैं? क्या हम जो हमारे लिए बुराई करते हैं हम उनके लिए संयम को रखते हैं? क्या आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह आया और जब देखा कि इस पेड़ में कोई फल नहीं, वो इस उम्मीद से आया था, हालांकि मौसम नहीं था, फिर भी इस उम्मीद से आया था कि कुछ एक फल पाले। वैसे ही परमेश्वर जब हमारी विपरीत हालातें होती है, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ चलती होती, फिर भी प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल पाया जाए, हमारे अंदर क्षमा का फल पाया जाए। जब लोग हमारे विरोध में खड़े रहते हैं, हमें गाली देते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है क्या इसको वो क्षमा कर सकता है या कर सकती है कि नहीं।
यीशु मसीह इस उम्मीद से आता है कि क्या इसके अंदर मेरे आत्मा का फल है कि नहीं। और यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में विपरीत हालातों में देखना चाहता है। हम ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हैं, परंतु क्या हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा का फल है कि नहीं। और इसी बात को यीशु मसीह हमसे कहता है कि विपरीत हालातों में जब वो आया, उसके हरेपन को देखकर, हरे पेड़ को देखकर आया, इस उम्मीद से आया कि कुछ फल पाले। हालांकि वहां फल का मौसम नहीं था। वैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में तब आता है जब हमारे जीवन में विपरीत हालातें होती है, फल का टाइम नहीं रहता। फिर भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, ऐसे टाइम में परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए, और तब तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और इसी बात को यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। वो हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अपने स्वभाव में बदलता है, हमें एक बालक का सा हृदय देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम अपने आप को बालकों के समान नहीं करोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में इस बात को बताना चाहता है, इस पेड़ के बारे में बताकर कि यीशु मसीह ने इस्राएलियों को जिसकी तुलना अंजीर के पेड़ के साथ की गई, कहा इनके जीवन में मैंने फल को नहीं पाया। हालांकि फल का मौसम नहीं, परंतु मैं इस उम्मीद से आया था कि कुछ तो फल मिल जाए, परंतु इसके जीवन में मैंने कोई फल नहीं पाया। इसलिए यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप देता है और कहता है कि अब से तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा। और वैसे जब हमारे जीवन में परमेश्वर आत्मा का फल को नहीं देखता, वो भी क्रोधित होता है, वो भी दुखित होता है। और इसी प्रकार से जब हम लोग लूका को देखते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हमको मिलता है 13 अध्याय उसका 6 में, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था और उसमें वह फल ढूंढने के आया। यीशु मसीह दृष्टांत बता रहा है। पहला, यीशु मसीह कह रहा है कि वो हमारे जीवन में आत्मा का फल को देखना चाहता है। फिर दूसरा, वो हमारे जीवन में मन फिराव के फल को देखना चाहता है। और तीसरा, यहाँ पर यीशु मसीह कुछ और बातों को बता रहा है और यहाँ पर नाश होने वाली आत्माओं के फल को हमारे जीवन में देखना चाहता है। और यहाँ लिखा है वो बारी में आता है। देखते हैं कि यहाँ अंगूर की बारी है जिसमें दाख की बारी है और उसमें अंजीर का एक पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ पर लिखा वो फल ढूंढने आया और बारी के रखवाले से कहा मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया परंतु नहीं पा रहा हूं। बोलता है इसको क्या कर, काट डाल, ये भूमि को क्यों रोक कर रखे। तब वहां पर हम देखते हैं कि उस खेत के उस माली ने वहां पर प्रार्थना करता है, उसके रखवाले, बारी के रखवाले ने प्रार्थना करता है, प्रभु इस 1 वर्ष और रहने दे, अगर इस वर्ष अगर बोलता है फले तो बढ़िया, नहीं तो अगले वर्ष तू काट डालना, मैं इसके चारों ओर गड्ढा को कोड़ूंगा, इस पर खाद को डालूंगा। और बोलता है कि मैं इस वर्ष रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, अगले आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से उन नाश होती आत्माओं को बचाने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर उन फलों को देखना चाहता है। हम नाश होती आत्माओं को बचाकर परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए हमको परमेश्वर इस प्रकार से हमको तैयार करता है, जैसा यीशु मसीह कहता है उस मरते हुए डाकू को कि आज ही की रात तो पर मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यीशु मरते मरते भी एक आत्मा को बचा ले गया। वैसे परमेश्वर इस माली की तरह हमारे जीवन में उस फल को देखना चाहता है, नाश होती आत्माओं के लिए बोझ को देखना चाहता है और चाहता है कि हमारे जीवन में फल हो। नाश होती आत्माओं को बचाने के लिए ये फल लेकर के हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जिस प्रकार से ये दाख की बारी का रखवाला प्रार्थना कर रहा है, स्वामी इस वर्ष रहने दे, मैं परिश्रम करूंगा, इसके चारों ओर गड्ढा कोड़ूंगा, खाद डालूंगा, अगर फले तो भला। उसी प्रकार से हमको प्रार्थना करना है, प्रभु वो आत्मा नाश हो रही है, प्रभु उसके जीवन को तो बचा ले। मेरे घराने के लोग पापों में है, प्रभु उनके जीवन को बचा ले। जो व्यसनों में, प्रभु उसके बंधनों को क्या कर दे, तोड़ दे। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु मसीह आया, उन इजरायली लोगों के लिए आया, वो आया अपनों के घर में, परंतु अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने प्रेम नहीं दिखाया। इसलिए यीशु मसीह ने सामरी की कहानी को बताया। वहां पर देखते हैं कि सामरी रास्ते पर पड़ा हुआ था, वहां फरीसी गए, सदूकी गए, सब गए, उनको देखकर अनदेखा कर दिया। परंतु हम देखते हैं वहां पर एक व्यक्ति आता है जो सामरी रहता है और उस घायल व्यक्ति को उठा करके ले जाता है और उसको क्या करता है, उसका इलाज करता है। यीशु मसीह कहता है, कहाँ है तुम्हारा प्रेम, कहाँ है तुम्हारी दया,
दयालुता, कहाँ है तुम्हारी भलाई? क्या तुम्हारे अंदर आत्मा का फल पाया जा रहा है? क्या तुम्हारे अंदर मन फिराव के योग्य फल पाया जा रहा है? तुम्हारे पास बहुत होने पर क्या तुम अपने पड़ोसियों के, अपने लोग जो गरीबी की हालत में, अपने परिवार के लोग जो टूटी हालतों में, क्या तुम उनकी सहायता करने वाले लोग हो? क्या तुम्हारे अंदर मन फिराव के योग्य फल है? क्या तुम जो कल गाली देते थे आज भी गाली दे रहे हो? क्या तुमने अपने मन फिराव के योग्य फल को लाया? आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कह रहा है, क्या तुम आत्माओं को जीतने के लिए प्रयत्न कर रहे हो? क्या तुम इस माली के जैसा, इस बारी के रखवाले के जैसा, क्या तुम प्रार्थना करो कि प्रभु आत्मा बचा जाए? आज परमेश्वर इन 3 फलों के बारे में अपने वचन के द्वारा में बता रहा है। वो उम्मीद करता है हमारे जीवन से कि हम मन फिराव के योग्य फल लाए। वो उम्मीद करता है कि हम नाश होती आत्माओं के जीवन को हम बचाने वाले बन जाए। इस फल को लेकर हम प्रभु के पास जाए। वो उम्मीद करता हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की आत्मा से, फलों से लदे रहे, और विपरीत से विपरीत हालातों में जब आएगा कदाचित इसमें एक फल पाए, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में फल को देखने पाए। जब हमारे पास नफरत करने की बहुत वजह हो परंतु हम फिर भी प्रेम करें, हम लोगों ने हमारे आलोचना करने के बावजूद हम उनसे क्षमा कर सके, प्रभु ऐसे फल को हमारे जीवन में देखना चाहता है, भलाई को देखना चाहता है, हमारे जीवन में प्रेम को देखना चाहता है, हमारे जीवन में संयम को देखना चाहता है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में जब यीशु मसीह आएगा क्या तुम उस फल को दे पाओगे? क्या उस फल को यीशु मसीह देखेगा? नहीं तो हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहता, अब से तेरा फल कोई भी नहीं खा पाएगा। और इसी प्रकार से वहां पर वो उनको श्राप देता है। यीशु मसीह हमें श्राप तो नहीं देता, लेकिन हाँ, हम जरूर दंड के अधीन हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के आत्मा के फलों में हम नहीं चलते। हमारे जीवन में कई प्रकार की बुराइयां आ जाती है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में वो विपरीत हालातों में जब फलने का समय नहीं, ऐसे समय आएगा हमारे जीवन को देखने के लिए क्या इसमें कोई एक फल मिल जाए। वो हरेपन को देखकर आएगा। इसलिए बोलता है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे, कोई भी रिवॉर्ड नहीं पाओगे, कोई भी इनाम नहीं पाओगे, कोई भी फल नहीं पाओगे। लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम सचमुच दीनहीन लोगों की हम सहायता करते, जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों की सहायता करते, सचमुच नाश होती आत्माओं के लिए अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम अपने जीवन को मन फिराकर, बुराइयों को छोड़कर हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा का फल पाया जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी बातों को बताता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है गलाती में, ऐसों के विरुद्ध में बोलता है, कोई भी व्यवस्था नहीं बोलता है, और हमारे ऊपर कोई दंड लागू नहीं होगा। परमेश्वर कहता है जो आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर के आत्मा के फलों से लदे रहेंगे, ऐसों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है बोलता है। और वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु अनुग्रह के अधीन है, परमेश्वर का वचन कहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया इन वचन के द्वारा। प्रभु जी ऐ खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में फल को देखना चाहता है। आपका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुमको नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। खुदा हाँ पिता, वो फल परमेश्वर पिता प्रभु जी मन फिराव का फल है, वो फल है नाश होती आत्माओं का फल प्रभु जी। हाँ पिता, वो फल है आपके पवित्र आत्मा का फल खुदा प्रभु जी। वचनों के द्वारा अपने लोगों को पिता परमेश्वर आशीषित किया, निश्चय परमेश्वर अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता। आपके प्रिय लोग जितने लोग प्रार्थना विनती निवेदनों को लेकर आपके सन्मुख आए हैं प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें चमत्कार की जरूरत है प्रभु, एक आशीष कर्मी की जरूरत है प्रभु जी। हाँ पिता, अपने आत्मिक जीवन में प्रभु जी, अपने आर्थिक जीवन में परमेश्वर, अपने शारीरिक जीवन में यीशु के नाम से वो होने पाए खुदा प्रभु जी। हाँ पिता, उचित परमेश्वर जो इनके जीवन की आवश्यकता है प्रभु, तो जानता है इनकी पीड़ाओं को, इनके दर्द को, इनके पिता कहराने को प्रभु जी, इनके कहराने को परमेश्वर आनंद में बदलने वाला प्रभु तू है पिता परमेश्वर। आंसुओं को पोंछ कर नृत्य का हाँ पिता परमेश्वर वस्त्र को पहनाने वाला परमेश्वर आप है खुदावन
खुदावन परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा को देख सके, आपकी जय जयकार को कर सके, क्योंकि पिता आपने इनको चुना है प्रभु जी, आपने इनको बुलाया है परमेश्वर पिता, ताकि ये फल लेकर आए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के फलों से इनका जीवन लदा रहने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, हर हालात, हर परिस्थितियों में इनके जीवन में वो फल बना रहे, ताकि ये जो कुछ मांगे प्रभु जी वो इनके जीवन में यीशु के नाम से होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों को छुआ है प्रभु जी, अपने लोगों को जय छुटकारे को आप दे रहे, जितने बीमारियों के बंधन में यीशु के नाम से वो चंगे हो रहे प्रभु। रिबांदा खाला रबा शिखिरा, हर अंधकार की शक्तियां प्रभु इनके जीवनों के बंधनों को तोड़ रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते रबांदा खाला, इसी घड़ी प्रभु जी जो लोग निराशाओं के बंधन में बंधे, आज यीशु के नाम से आजाद होने पाए। तमाम प्रकार की दुर्बलता, कमजोरियां यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाए। हर प्रकार का परमेश्वर पिता कैंसर प्रभु जी, पिता परमेश्वर जो डॉक्टर ने कहा गांठ प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाए। खुदा रबांदा खाला रिखंदुरबा रिबा शिखिरियास्तननबा, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारे लोगों को छूकर आप चंगा कर रहे प्रभु। अपने बेटे अपने बेटियों से पिता परमेश्वर आप प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, और आपने उनके बंधनों को तोड़ दिया, आपने जय और छुटकारे को दे दिया। आबा हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने अपने लोगों के जीवन में जय को दे दिया प्रभु जी। हर विपरीत हालातों से बाहर निकाल रहे प्रभु जी, हर कोर्ट केस से बाहर निकाल रहे प्रभु जी। ऐ खुदा, इनके मनों में शांति को दे रहे, इनके अकेलेपन में प्रभु अपनी उत्तम पवित्र उपस्थिति को आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। अपने लोगों को अपने शांति आनंद से भरने के लिए आपका धन्यवाद, जय और छुटकारे को देने के लिए पिताजी आपका धन्यवाद। प्रार्थना पिता आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दें, आमीन।